तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका फेवरेट टीचर प्रेम शर्मा। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में थ्योरम 8.3 प्रूफ करी थी, आज थ्योरम 8.4 प्रूफ करेंगे। उससे पहले 8.4 थ्योरम को समझ लेते हैं। 8.4 थ्योरम में क्या है देखेंगे। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एक पैरेललोग्राम है, उसकी अपोजिट एंगल बराबर हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, उसके अपोजिट एंगल। समझ लिया है थ्योरम को, अब उसकी प्रूफमेंट भी देख लेते हैं। तो पहले क्या लिखना है, थ्योरम 8.4 इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिगर बना लेंगे ऐसा ही। गिवन क्या है, पैरेललोग्राम में एबीसीडी, ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल डी है। क्यों? क्योंकि दे रखा है पैरेललोग्राम है, तो हम कह सकते हैं ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब क्या प्रूफ करना है, एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी, ये पूरा का पूरा प्रूफ करना है हमें। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन करना पड़ेगा ए को सी तक। अब हम इससे क्या होगा, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा वही हर थ्योरम की तरह, और एक ये ट्रायंगल हो गया। तो क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए, हम इन दो ट्रायंगल में जाएंगे, इनको प्रूफ करेंगे जिससे कि एंगल से प्रूफ हो जाएंगे। देखेंगे कैसे। ट्रायंगल एबीसी में गए और ट्रायंगल सीडीए में गए, हमने देखा एसी कॉमन है दोनों में, एसी बराबर एसी क्या है, कॉमन। दूसरा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। क्यों? ये एक जेड बन रहा है, और जेड कब बनता है, जब लाइन पैरेलल होती हैं। तो हमें पता है ये एक पैरेललोग्राम है और इसकी ए भी पैरेलल है सी डी के, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों? ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती हैं। दूसरा क्या, एंगल 3 बराबर एंगल 4, बिल्कुल इसी तरह से एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट है। इसमें क्या है, बीसी पैरेलल है डी ए के, तो ये एंगल बनने वाले जेड वाले एंगल ऑल्टरनेट हैं और इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं बाय क्राइटेरिया कौन सा लगा, एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल रूल कह सकते हैं हम ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीडीए के। अब जब ये कर दिया है तो बाय सिम्प्लिसिटी एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी। तो हमने एक प्रूफ कर दिया है। अब दूसरा प्रूफ क्या करेंगे, अगर मैं ये डायगोनल बनाता तो फिर एंगल ए बराबर एंगल सी होता, तो हम लिख देंगे सिमिलरली एंगल ए बराबर भी एंगल सी हो जाएगा। सिमिलरली क्यों लिखा, क्योंकि जो चीज इस एंगल के लिए करी है, एंगल बी बराबर एंगल डी, बिल्कुल वही सेम टू सेम हमें इन ट्रायंगल में करना पड़ता जब मैं डी बी डायगोनल ड्रॉ करता। तो आप लिख सकते हैं सिमिलर ए सी होगा सी के, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। हमने प्रूफ कर दिया है। आज की थ्योरम यहीं पर समाप्त होती है, कल को मिलेंगे न्यू थ्योरम के साथ।